हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्जाम। मैं हूं रोहित राज और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आज पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। किसी भी पॉइंट का कोई लाइन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना आज हम लोग सीखेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट। देखो ये बोल रहा है क्या, अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका इक्वेशन कुछ है। सपोज करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है और क्वेश्चन में बोलेगा कि हमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन से पैरेलल हो। L1 है, ये L2 है, तो हम लोगों को L2 जो लाइन है वो पैरेलल है L1 से। और हम लोगों को बोलेगा कि L2 जो है वो कोई पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो ये कोई पॉइंट से पास कर रहा है, अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, तो L2 का इक्वेशन क्या होगा। तो देखो, जब भी कोई लाइन पैरेलल हो, जैसे ये देखो, इसमें L1 लाइन जो गिवन है उसका x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट प्लस b है और x का कोफिशिएंट प्लस a है। तो हम लोग L2 का भी वैसे ही लिखेंगे, ax प्लस by प्लस यहाँ पे जो c है उसकी जगह लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो लाइन है वो अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, तो x की जगह हम लोग पुट करेंगे a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। और फिर यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू आएगा फिर हम लोग उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हम लोगों को L2 का लाइन पता चल जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। मान लो कि अगर कोई लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, ये कोई गिवन लाइन है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोलेगा कि हमको इसी लाइन से पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करना है जिसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग उसका इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर ये जो लाइन है, अगर ये लाइन कोई पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो 2,5 से पास कर रहा है, क्वेश्चन में देगा 2,5 से पास कर रहा है या 7,6 से पास कर रहा है, कोई भी कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, तो हम लोग उस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग लैम्डा का वैल्यू जो भी आएगा फिर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि इस लाइन से पैरेलल है एंड दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन होगा। हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, तब तो हम लोग को और क्लियर होगा। तो देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट। अगर ये एक कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और हम लोगों को ये दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो, हम लोगों को कौन सा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हम लोगों को पता है। और इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखो तुम x, फिर लिखो तुम y, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा x, फिर लिखा y। अब देखो, अब जो लाइन, इसको मैंने मान लिया लाइन L1 है, तो जो लाइन L1 का जो x का कॉफिशिएंट है वो कितना है a और y का कॉफिशिएंट कितना है b। तो x का जो कॉफिशिएंट होगा और इससे परपेंडिकुलर जब हम लोग लिखेंगे तो x का जो कॉफिशिएंट है वो y के कॉफिशिएंट में चला जाता है, तो y इंटू ए हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से L1 लाइन का जो y का कॉफिशिएंट है यानी कि b, वो L2 लाइन के x के कॉफिशिएंट के साथ चला जाएगा, यानी y का कॉफिशिएंट b है तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे b हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो हम लोग कोई भी एक साइन चेंज कर देंगे, या तो y वाला प्लस है तो माइनस कर देंगे यहाँ, और या फिर x का जो है साइन उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। दोनों में से या तो इसका साइन नहीं तो इसका साइन, दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग इसको माइनस लिखेंगे, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब ये लाइन जो है वो L1 लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। अब जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोलेगा कि इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम ड्रॉ करके दिखाइए। तो देखो, इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर होगा जो लाइन, उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो, x का कोफिशिएंट कितना, सबसे पहले तो x और y लिखो। x का कोफिशिएंट कितना है 2,
तो 2 जो है वो y में y के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो y का कॉफिशिएंट कितना है 5, तो 5 जो है वो x के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 5। और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो कोई सा भी एक साइन चेंज कर दो। यहाँ पे मान लो y का कॉफिशिएंट प्लस है तो मैंने y का कॉफिशिएंट माइनस कर दिया, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिखेंगे 5x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फर्दर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि वो फिर ये जो लाइन है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो वहाँ से हम लोग पुट करते हैं लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो इससे इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं कैसे ये अप्लाई करना है। देखो, so that the equation of the line passing through the point a cos cube theta comma a sin cube theta and perpendicular to the line this is this। देखो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि a cos क्यूब थीटा और a sin क्यूब थीटा से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। और ये जो लाइन है ना, इससे वो लाइन परपेंडिकुलर है जो निकालना है, ठीक है। मान लो कि रिक्वायर्ड लाइन L2 है, तो L2 जो है परपेंडिकुलर टू L1 है और L1 का इक्वेशन हम लोगों को पता है और प्रूफ करना है कि जो L2 का इक्वेशन होगा वो ये होगा, ये। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है ये L2 का इक्वेशन होगा। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो देखो जिसका इक्वेशन पता है, L1 का इक्वेशन पता है क्या है, एस एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इससे जो परपेंडिकुलर होगा, सबसे पहले तो सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है, इसको सबसे पहले हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो अब ये तो निकल गया, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में आ गया। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, L1 L2 परपेंडिकुलर है, L1 का इक्वेशन गिवन है, तो L2 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तुम लिखो x, फिर लिखो यहाँ पे y। x का कोएफिशिएंट कितना है साइन थीटा, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो साइन थीटा यहाँ लिखो। y का कोएफिशिएंट कितना है कॉस थीटा, तो ये किसके साथ हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा। एक सेकंड, इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो कोई सा भी एक साइन चेंज करो। मैं y का साइन चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसको तुम इधर लाओ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है वो a कॉस क्यूब थीटा और b और a साइन क्यूब थीटा से पास कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो x के ये x के जगह क्या पुट करेंगे, a कॉस क्यूब थीटा, a कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, और इसका y का कोऑर्डिनेट कितना है a साइन क्यूब थीटा, तो लिखो यहाँ पे a साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये प्लस लैम्डा इधर है तो ये इधर आएगा तो ये माइनस लैम्डा में कन्वर्ट होता है, इसलिए जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इज इक्वल टू लैम्डा यहाँ पे होगा। हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। तो देखो फिर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू ए, ये कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस था बीच में तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन का पावर 4 थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो लैम्डा का वैल्यू जो अभी आया हम लोगों का a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, जब कॉस 2 थीटा हो जाएगा तो a इंटू कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो देखो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकल गया है, तो अब हम लोग सीधे इसका इक्वेशन ये लिखेंगे, x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा। देखो यहाँ से हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जो लाइन परपेंडिकुलर था गिवन लाइन से, उसका इक्वेशन ये आएगा, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. Also find such line through the point. Also find such line through the point -1, 2. देखो जनरल इक्वेशन जो गिवन लाइन का है वो है 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. मैंने सिखाया है कि अगर कोई भी लाइन गिवन लाइन से पैरेलल लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, सबसे पहले x लिखो, y लिखो, x का कोएफिशिएंट कितना है उसको एज इट उतार दो, ये एज इट रहेगा क्योंकि पैरेलल लिखना है, और सिर्फ कांस्टेंट का टर्म चेंज होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट के टर्म की जगह क्या आएगा, अब ये जो लाइन है -1, 2 से पास कर रही है, तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x का कोऑर्डिनेट कितना है -1, माइनस, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, -4 इंटू वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, -3, -4 टू 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। अब लैम्डा का वैल्यू 11 आ गया, तो 11 को तुम यहाँ पुट करो तो इक्वेशन निकल जाएगा, डेट इज पैरेलल टू द दिस लाइन। तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3x minus 4y plus 11 इज इक्वल टू 0। यही जनरल इक्वेशन है जो कि इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन से पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू -1, 2, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x plus y plus 4 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड सच लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 2। देखो अब यहाँ पे जो ये गिवन लाइन है इससे परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों को उसका इक्वेशन निकालना है, और वो 1, 2 से भी पास कर रही है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x plus y plus 4 इज इक्वल टू 0। तो x का कोएफिशिएंट सबसे पहले इस लाइन से जो परपेंडिकुलर है हम लोग वो लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो तुम x लिखो, y लिखो, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 कोएफिशिएंट y में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे भी 1 है, तो y का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, कोई सा भी एक साइन चेंज करो। तो ये वाला साइन मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो माइनस, ठीक है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1, 2। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x और y की जगह जो गिवन लाइन जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो x की जगह हम लोग 1 रखेंगे एंड माइनस y की जगह y का कोऑर्डिनेट कितना है, y का कोऑर्डिनेट 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये -1, 1 आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन जो है इस लाइन से परपेंडिकुलर है और ये 1, 2 से पास कर रहा है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को समझना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट मौजूद है। तो ये जो है मान लो ये d है, ये a है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1 टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज दिस। यहाँ से ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, ठीक है, x1, y1 है, और इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है इस लाइन में पुट करेंगे, x1 इस लाइन में पुट करेंगे, फिर y1 का जो कोऑर्डिनेट y1 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस c इज इक्वल टू 0 बाई रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन लाइन है a इंटू एक्स की जगह x का कोऑर्डिनेट x1 प्लस b इंटू y की जगह y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस c। देखो ये डिस्टेंस है तो मॉड आ जाएगा बाई रूट ओवर,
और उस स्ट्रेट लाइन के बारे में देखो, ये रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। यही डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सबसे बड़ी बात। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तभी ये समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द एब्सिसाज ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दैट लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। इस पे जो एब्सिसा मौजूद है एट अ यूनिट डिस्टेंस इस लाइन से, ठीक है, उसका सम निकालना है। मान लो कि इस लाइन पे, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो इस लाइन पे मान लो कि x1 कॉमा y1, ठीक है, x1 कॉमा y1 एक पॉइंट मौजूद है। तो अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट माने, जिस पॉइंट से निकालना है हम लोगों को डिस्टेंस, मान लो वो पॉइंट P है, और हम लोग इसको x कोऑर्डिनेट x1 कोऑर्डिनेट माने, तो हम लोग इसमें x1 पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू निकल के आएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस x1, 4 माइनस x1, ठीक है। और इसी पॉइंट से, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, 4 माइनस x1, ठीक है। अब इसी पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस पे इस लाइन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो पॉइंट P पता चल गया, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को मैं स्मॉल d से लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1 यूनिट। और वो गिवन लाइन कौन सा है, गिवन लाइन का इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम लोग फिर निकालेंगे कैसे, ax1 4 इंटू एक्स के जगह x का कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा सा x की जगह x का कोऑर्डिनेट कितना है x1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह y का कोऑर्डिनेट कितना है 4 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 10 अपॉन रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x यहाँ पे कितना है, x का कॉफिशिएंट कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस y का कॉफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस है तो 1। जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये मॉड में है, मॉड हटेगा तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अगले स्लाइड में इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो मॉड x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो मॉड हटेगा तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। अगर प्लस साइन कंसीडर कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, अगर माइनस साइन कंसीडर कर रहे हो तो माइनस 5 माइनस 2, तो x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस 7। तो सम ऑफ एब्सिसा क्या हो जाएगा, सम ऑफ एब्सिसा 3 प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 4। यही है रिक्वायर्ड सम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। If P is the length of perpendicular from the origin to the line x by a minus y by b is equal to 1, then prove that x 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by p square। ठीक है, P जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जो P है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ओरिजिन को हम लोग P इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 यहाँ पे a है, ठीक है। और इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, p यहाँ पे देखो 0 प्लस 0 माइनस 1, क्योंकि x 0 है y 0 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। और 1 बाई a का स्क्वायर प्लस 1 बाई b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिए क्या 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बोल रहा है क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन आर एक्स सेक थीटा माइनस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए एंड एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p स्क्वायर प्लस p डैश। देखो p जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन दिस, ठीक है। तो p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, अगर ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0, माइनस a को इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए यहाँ पे हो जाएगा माइनस a अपॉन रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर यानी माइनस कॉसेक, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तुम क्या करो, अब तुम दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ठीक है। अब तुम क्या, एक काम करो, देखो यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लोगों को 4 चाहिए, तो हम लोग 4 लाने का कोशिश करेंगे। कैसे, ये देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, का इसको होल स्क्वायर। अब हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं स्लाइड चेंज करूंगा, देखो अभी हमारा क्या आया था, मैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे ही हम लोग 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई किए, तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो अब ये 4 आ गया तो 4 इधर भेज दो, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। चलो 4p स्क्वायर का वैल्यू तो निकल गया, अब हम लोगों को निकालना है किसका, p डैश स्क्वायर का। यहाँ देखो p डैश, ठीक है, और p डैश जो है वो भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन से किस लाइन पे, इस लाइन पे x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा पे। तो हम लोग फिर p डैश इज इक्वल टू, यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो फिर ये हौच पौच हो जाएगा। तो देखो p डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए cos 2 थीटा अपॉन रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस ए cos 2 थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। अब देखो, अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट, वी गेट p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब देखो निकालना वैल्यू किसका था, एक 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना था। 4p स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, और p डैश स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। वेल अब देखो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, देखो 2 थीटा एंगल सेम है, दोनों स्क्वायर में साइन कॉस है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए अगले स्लाइड में एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखो ये बोल रहा है क्या, अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लो पैरेलल लाइन, ये ऐसे दो पैरेलल लाइन है, दोनों का इक्वेशन गिवन है। पहले का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, दूसरे का ax 1 होगा यहाँ पे, सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0।
क्योंकि दोनों का स्लोप तो सेम ही होगा, इतना टर्म तो सेम ही होता है अगर दो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो दोनों का के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दोनों का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका आप डिफरेंस लिखिए। यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे देखो मॉड c1 माइनस सी, और दोनों का x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट तो सेम ही होगा, तो रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन के बीच का। देखो मैं अगले स्लाइड में इसको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। 3x प्लस 9 सॉरी, जब ये लाइन ये देखो 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। जब ये दोनों सेम है तो पैरेलल है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, कांस्टेंट 9 माइनस 6 अपॉन रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। x का कॉफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस y का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो देखो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा अपॉन रूट 13, यही दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 5x माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 15x माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 15 नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे ये भी 5 होगा, ठीक है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन है 5x माइनस 12y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5x माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों के कॉफिशिएंट का डिफरेंस लो, ठीक है। कॉफिशिएंट का डिफरेंस हम लोगों को लेना है। तो देखो सबसे पहले मॉड लगाओ, देन पहले लाइन का जो कॉफिशिएंट है वो है 2 माइनस दूसरे लाइन का माइनस 3 अपॉन दोनों लाइन पैरेलल है यानी कि रूट अंडर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर यानी माइनस 12 है, तो माइनस 12 का स्क्वायर। देखो ये 3 to 5 हो जाएगा अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 यानी कि रूट ओवर 169 इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, ठीक है। यही डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच का। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर, जो जे मेंस में आता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 5x माइनस 2x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे देखो ये ऐसे नहीं होगा। ये लाइन है 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, एंड एट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम इट, ठीक है। हम लोगों को एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से पैरेलल हो और 4 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो इस लाइन से जो पैरेलल होगा उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? 5x माइनस 12y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट, ठीक है। तो लाइन L1 ये है, लाइन L2 ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट है। तो हम लोग अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखो कैसे हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट यानी 26 माइनस लैम्डा अपॉन रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस लैम्डा मॉड, और जब इसको इधर लाएंगे 4 इंटू ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जब 26 माइनस लैम्डा लिखेंगे मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस 52 आ जाएगा, ठीक है। और जब लैम्डा को आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 26 और 78। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? देखो
तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा 5x माइनस 12y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5x माइनस 12y प्लस 78 इज इक्वल टू 0, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज कवर किए। तो अगले लेक्चर से जब भी अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग थ्योरी को काफ़ी तेज़ी से अब कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोगों का अब होने वाला है, तो थ्योरी को हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे खींचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।